दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ मशहूर शख्सियात जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और उन्हें भला किसी शक व शुबहात के पाकिस्तान का दुश्मन कहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5 गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। नंबर 5, तारिक फतेह। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तारिक फतेह की। दोस्तों, ये शख्स पाकिस्तान का दुश्मन है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये इस्लाम का भी बहुत बड़ा दुश्मन है और खुद को मुसलमान कहलवाता है। 20 नवंबर 1949 को कराची में पैदा होने वाला ये तारिक फतेह एक जर्नलिस्ट और राइटर है। इसका ताल्लुक पंजाबी फैमिली से है। 1970 की मशहूर अखबार कराची सन में काम करते रहे। 60 और 70 की दहाई में ये लेस्टर के स्टूडेंट्स के लीडर भी था। आमरीत के दौर में से 2 बार जेल भी जाना पड़ा। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में इस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया गया और इसकी सहाफत पर भी पाबंदी लगा दी गई। 1987 में सऊदी अरब चला गया और फिर वहां से कनाडा की इमिग्रेशन हासिल की। कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करके ये कनाडा शिफ्ट हो गया और उस दिन से लेकर अपने मरने तक ये मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल भौंकता रहा। चंद साल पहले ये शख्स इंडिया गया और वहाँ हिंदुओं के साथ मिलकर मीडिया पर प्रोपेगेंडा करता रहा। ये शख्स जहाँ भी जाता था पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करता रहा और इसने अपने आखिरी दम तक इन चीजों को ना छोड़ा। नंबर 4, मारवी सरमद। दोस्तों, मारवी सरमद के नाम से तो आप जरूर वाकिफ होंगे, अगर नहीं तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा तो आपने जरूर सुना होगा। इस नारे की खालिक और पाकिस्तान में हकूक के नाम पर खवातीन में बेहयाई फैलाने में इस मारवी सरमद का बहुत बड़ा हाथ था। 11 जून 1970 को सियालकोट के एक गरीब और शरीफ घराने में जन्म लेने वाली ये औरत इस दौर में पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने वाली सबसे मतनाज़ा तरीन औरत समझी जाती है। ये एक सियासी मुबस्सर और लोकल डेमोक्रेट है। इसने अपनी सहाफत और सोशल सरगर्मियों का आगाज 1990 में किया। इसने 2002 में औरत फाउंडेशन के कानून साज प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। 2004 में इसने कौम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम में काम किया और खवातीन की तरक्की व खुशहाली में काम करवाया। पाकिस्तान में औरतों की आज़ादी और हकूक के नाम पर मगरबी माशरे के बेरा रवी और औरतों में बेहयाई परवान चढ़ाने में इस औरत ने कोई कसर न छोड़ी। इस पारे से 2010 में सदर आसिफ अली जरदारी के हाथों ह्यूमन राइट अवार्ड मिला और 2012 में फ्रेंड्स ऑफ पार्लियामेंट अवार्ड भी दिया गया। लेकिन ये औरत हमेशा पाकिस्तान के मुखालिफ बातें करती रहती है, इसलिए पाकिस्तान में रहना इसे अच्छा नहीं लगता और ये बरतानिया में रहती है। वहाँ बैठकर औरतों के हकूक के नाम पर पाकिस्तानी गैरतमंद लोगों और पाक आर्मी के खिलाफ जहर उगलती रहती है। ये इतनी वाहियात औरत है कि इसने लाइव टीवी में कई मजहबी रहनुमाओं और आलमों से बदतमीजी भी की। मारवी सरमद का कहना है कि हिजाब एक गंदगी है और ये खुद को मुसलमान कहलवाती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई दीन व मजहब नहीं, लेकिन ये एक लिबरल और आजाद ख्याल औरत है और पाकिस्तान में औरत मार्च का ड्रामा बड़ी कामयाबी से चला रही है और बाकी औरतों को भी इस बेहयाई में लगाना चाहती है। नंबर 3, मलाला यूसुफजई। दोस्तों, दुनिया की कम उम्र नोबेल प्राइज हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई के बारे में आप जरूर जानते होंगे। किसी वक्त में पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज समझे जाने वाली मलाला दरअसल गद्दारों की फहरिस्त में आती है, क्योंकि इसने पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों के दिलों और यकीन के साथ खिलवाड़ किया है। लोग जितनी ज्यादा इससे मोहब्बत करते थे अब उतनी ज्यादा इससे नफरत करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसने जो किताब लिखी आई एम मलाला, दरअसल ये किताब क्रिस्टीना लैब नामी एक औरत जो कि एक सहाफ़ी थी उसने लिखी। इस किताब में खुल्लम खुल्ला पाक फौज, पाकिस्तान और इस्लाम की मुखालफत की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन दीगर ममालिक खास तौर पर इंडिया और अमेरिका में इस किताब को काफी पजीराई मिली। इस किताब में कुरानी आयात और इस्लामी अहकाम की भी मुखालफत की गई। मिसाल के तौर पर एक मर्द का 2 खवातीन के साथ निकाह गलत करार दिया गया। इस किताब के पेज नंबर 28 में इस्लाम का मजाक बनाया गया, नाउज़ुबिल्लाह। इस्लाम को दहशतगर्द करार दिया गया, जिसपे मलाला को दौलत, शोहरत और एजाज़ात से नवाजा गया। अब ये मुकम्मल तौर पर बरतानिया में रहती हैं और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं। मलाला और उसके बाप का मकरू चेहरा कभी बेनकाब ना होता अगर ये किताब छप के ना आती। नंबर 2, अदनान समी। दोस्तों, अदनान समी खान, जिसके वालिद पाक एयरफोर्स के पायलट और साबिक पाकिस्तानी सफीर थे। अदनान समी के दादा आगा महफूज जान अफगानिस्तान के गवर्नर थे। बाउजाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अदनान समी की पैदाइश 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुई थी।
बचपन में ये पाकिस्तान आए, लेकिन म्यूजिक में दिलचस्पी की वजह से भारत चला गया। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि क्या पाकिस्तान के म्यूजिक में कुछ कमी थी जो ये भारत चले गए। भारत में जाकर इन्होंने म्यूजिक सीखा और फिर लंदन में अपने एल्बम रिलीज करवाते थे, जिसे पाकिस्तानियों ने खूब सराहा। फिर ये पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में ज़ेबा बख्तियार से शादी की, जिससे एक बेटा अजान समी खान पैदा हुआ। फिर 4 साल बाद 1997 में तलाक हो गई और जिसके बाद इसने दूसरी शादी सबा कलादी से की, जो कि दुबई से तल्लक रखती थी, और फिर जल्द ही उनको तलाक भी दे दी। और उसके बाद इन्होंने तीसरी शादी जर्मनी की खातून रोया फरियादी से की, जिससे एक बेटी मदिया समी खान पैदा हुई। दोस्तों उस अदनान समी खान 2003 में इंडिया गया और वहां विजिट वीजे पर रहता रहा। लेकिन जब 2015 में मोदी की हुकूमत आई तो अदनान समी खान ने इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। इंडिया से वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने पर अदनान समी को इंडिया की नेशनैलिटी मिल गई और अब ये बेचारा हर मौके पर इंडिया के साथ वफादारी साबित करने पर तुला रहता है। दोस्तों अदनान समी खान की वालदा, भाई और बेटा आज भी पाकिस्तान में ही रहते हैं और उन्हें पाकिस्तानी नेशनैलिटी हासिल है। नंबर 1, इल्ताफ हुसैन। दोस्तों सबसे आखिर में हम आपको इल्ताफ हुसैन के बारे में बताएंगे, जिसने कई दहाइयों तक कराची पर राज किया, जिसकी एक फोन कॉल पर पूरा कराची उठ खड़ा होता था। अल्लाह पाक ने इस शख्स को इंतहाई इज्जत और शोहरत के साथ नवाजा, लेकिन इसने अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी की। इल्ताफ हुसैन का राज पूरे कराची पे चलता था। कराची के लोग इल्ताफ भाई के एक इशारे पर रात की अंधेरे में भी जमा हो जाते थे और उसके लिए नारे लगाते थे। लेकिन इस शख्स ने जितना नुकसान कराची को दिया, इतना शायद ही कोई और कर सकता था। हर हुकूमत के सराहने वाला ये शख्स लोगों के मफादात के बजाय अपने जाती मफादात को तरजीह देता रहा। और फिर जब इसका अरूज जवाल में बदला तो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दी, जिस पर इसकी अपनी ही अवाम इसके खिलाफ होगी। और फिर ये भागकर इंडिया चला गया और इंडिया की गोद में जाकर बैठ गया। इंडिया से भी मदद मांगता रहा और इस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कई पाबंदियां आयद होंगी। और फिर ये लंदन में मुकीम हो गया और वहां से अपनी सियासत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। कराची में सिंधी महाजर के झगड़े का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी यही रहा। लेकिन जब इसका पोल खुला तो इसके अपने ही लोग इसके खिलाफ हो गए और इज़हार लातलकी का ऐलान करते रहे। दोस्तों ये थे वो टॉप 5 पाकिस्तानी गद्दार जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लाम के भी गद्दार थे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अमान अल्लाह।